बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हम बना रहे हैं देगी आलू गोश्त। ये सादा आलू गोश्त से मुख्तलिफ होता है। इसका जायका, इसकी खुशबू सादा आलू गोश्त से 4 गुना ज़्यादा होती है। ये शादियों में बनने वाला हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। इसमें हम एक ख़ास किस्म का सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे इसका खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। आप इसे एक दफ़ा बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर देख लेते हैं कि हम इस मज़ेदार से देगी आलू गोश्त को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने ये गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आलू लिए हैं मैंने 3 पाव मोटे मोटे कटे हुए हैं। टमाटर लिया है मैंने 1 अदद बारीक चॉप। ब्राउन प्याज का पेस्ट लिया मैंने 1.5 कप। दही लिया मैंने 1 कप। नमक लिया मैंने 2 टीस्पून। लाल मिर्च पिसी हुई लिया 3 टीस्पून। हल्दी लिया मैंने हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 1.5 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्चें मैंने दरमियान से स्लीट की हुई ली हैं। कुछ मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं। आलूओं को मैंने काट कर अच्छे तरीके से धोकर इसको मैंने पानी में भिगो दिया। आलूओं को देख सकते हैं आप मैंने कितना मोटा कटा हुआ लिया। दरमियाने साइज़ के आलू हो तो आप इसके दरमियान से 2 पार्ट करें, और बड़ा साइज़ है तो आप 3 हिस्से भी कर सकते हैं। इसको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना हो। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया। 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। 3 मैंने लौंगे लिए हैं और 2 मैंने दालचीनी लेकर इसको हल्का सा हम स्टर करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि हमारे साबुत गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। हमने इसको अच्छे तरीके से मसालों को स्टर कर लिया है। इस वक्त हम इसमें टमाटर डालेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है मैंने। टमाटर को अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करेंगे। 30 सेकंड तक बस हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसकी नमक डालने के बाद हम इसकी लिड लगाकर लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम करके इसकी 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त हम इसमें ये 3 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया है। इस वक्त हम इसमें ये गोश्त डालेंगे। ये उबला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। और इसको गोश्त को डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्ची पिसी हुई, हल्दी डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया भी डालेंगे। डालने के बाद मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे मसालों की जो कच्ची खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। मसालों को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। इस वक्त हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। पानी डालने से हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुनते हैं, इनका जलने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है और मसाले बहुत अच्छे तरीके से हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। इस वक्त हम गोश्त को गलाने के लिए पानी डालेंगे। मैंने पानी 1 लीटर डाला। हम गोश्त को 90% तक गलाएंगे, बाकी का 10% हम इसको आलूओं के साथ गलाएंगे। इसकी लिड लगाकर 40 से 45 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। बीच में इसे चेक भी कर लेंगे। हमारा गोश्त 90% गल चुका है। इस वक्त हमने इसमें दही डाली है। दही को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर करके डाला है। दही डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया और इस वक्त हम इसमें जो साबुत गरम मसाले हैं ये निकाल देंगे, क्योंकि जो इसकी खुशबू और जायका होता है वो हमारी ग्रेवी में आ चुका है।
ये मैंने ब्राउन प्याज का पेस्ट डाला है जो मैंने 1.5 कप लिया था। पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। इस वक्त हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 90% तक हमारा गोश्त गला हुआ है, 10% हमारा आलूओं के साथ गलेगा। अगर आपके सालन में पानी कम हो तो आप मज़ीद पानी शामिल करके आलूओं को गला सकते हैं। हमारा पानी सफिशेंट है इसलिए हम पानी नहीं शामिल करेंगे। हमने आलूओं को गला लिया 10 से 15 मिनट तक। आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने गलाया और हमारा गोश्त भी बाकी का 10% गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त ये बहुत गर्म है लेकिन ये अच्छे तरीके से गल चुका था। इस वक्त हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये है वो हमारा सीक्रेट खुशबूदार मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर। इससे इस आलू गोश्त को एक नया रंग मिलेगा। ये बन जाएगा देगी आलू गोश्त। इसकी खुशबू, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, आप इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। एक मैंने जायफल दरमियाने साइज़ का लेकर उसको कूट लिया, उसका छिलका उतार कर जो दरमियान का पार्ट होता है उसको, और 4 से 5 अदद मैंने जावित्री के पत्तियाँ लेकर उनको अच्छे तरीके से कूटनी में से कूट लिया। इसको बारीक फ्रेश कूट के डालना ही ज़रूरी है। अगर हमने इसे पिसा हुआ डाल लिया तो फिर इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इस वक्त मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। ग्रेवी के हिसाब से मैंने जितनी इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए मैंने पानी डाला 1 गिलास। अगर तो आपने इसको चावलों के साथ खाना है तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। हमने इसे चूँकि चपाती के साथ खाना है इसलिए हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप इसमें मज़ीद अपनी ग्रेवी के हिसाब से जितनी आपको चाहिए पानी डाल सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, देगी आलू गोश्त। तैयार है हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार और जायकेदार देगी आलू गोश्त। इतना मज़ेदार और खुशबूदार होता है कि जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। इस शक्ल से जितना खूबसूरत है जायके में इतना ही मज़ेदार होता है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से नीचे जो ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाएं। दबाने के बाद एक घंटी आएगी, घंटी को भी दबाएं। घंटी के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।